भैया बहनों, आज हम छोटी कक्षा में अंकों का ज्ञान कैसे होता है ये बताएंगे। हमने बहुत पहले गिनती पढ़ी थी, 1 काई, 2 काई, 3 काई, 4 काई। धीरे धीरे शिक्षा में परिवर्तन होता चला गया और उसको बदल करके कर दिया गया 1, 2, 3, 4, 5। इसी प्रकार आगे और बढ़ा तो फिर वो रोमन गिनती चलने लगी। तो गिनती जो होती है, गिनती तो गिनती, लेकिन अंकों को किस प्रकार लिखते हैं आज हम उनका ज्ञान कराएंगे। एक हिंदी में लिखी जाती है और एक अंग्रेजी में लिखी जाती है और एक लिखी जाती है रोमन गिनती। रोमन कहाँ प्रयोग होती है और कहाँ कैसे लिखी जाती है, इसी का आज हम आपको बताएंगे। तो भैया बहनों, विस्तार से देखिए गिनती कैसे लिखी जाती है और कैसे इसको लर्न करना है। हम वो भी तरीका बताएंगे कि आप आगे कैसे लिख सकते इसको और कैसे इसको याद करेंगे। आपने बहुत पहले पढ़ा होगा तो 1 ऐसे बनता था घूम करके, ऐसे 2 ऐसे बनता था, 3 ऐसे बनता था, 4 ऐसे बनता था, 5 ऐसे बनता था। धीरे धीरे परिवर्तन हो गया अंकों में, तो इन अंकों को कर दिया गया। 1 इस तरीके से बनने लगा, 2 ये बनने लगा, 3 ऐसा हो गया, 4 ये हो गया और 5 फिर 6। इस तरीके से अंकों में निरंतर परिवर्तन होता रहा है। और आगे एक और गिनती चलती है, रोमन गिनती। तो हम कभी कभी घड़ी देखते हैं, अपनी घड़ी, तो घड़ी में भी रोमन अंक लिखे होते हैं, लेकिन हम पढ़ नहीं पाते हैं। हमें सिर्फ 2 ही अंकों का ज्ञान होता है। एक तो ये लिखे हुए हैं इंग्लिश में 1, 2, 3, और एक हिंदी में जो पहले चलते थे। घड़ी देखते हैं तो रोमन अंक मिलते हैं, कहीं कहीं क्लास भी लिखते हैं। तो इनको कैसे लिखेंगे उसका हम आज अभ्यास करते हैं। देखिए, हमने ऊपर लिखा है रोमन डिजिट और नीचे लिखा है आरबिक नंबर। अब आरबिक नंबर और रोमन डिजिट, उनके कुछ संकेत होते हैं। उन संकेतों के माध्यम से ही पूरी जो काउंट है, जो गिनती है, उन्हीं संकेतों से लिखना है। इसमें निश्चित अंक होते हैं। जैसे भैया बहनों, हमें पता है कि हम गिनती लिखते हैं तो उसमें कहाँ तक अंक होते हैं, उसमें भी निश्चित होते हैं। कैसे निश्चित होते हैं, क्या निश्चित होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 निश्चित अंक हैं। इन्हीं अंकों से जितनी भी संख्या बनेगी, गिनती लिखेंगे, इन्हीं अंकों से सब हम बनाएंगे। तो भैया बहनों, आपको समझ में आ रहा होगा ना कि इसमें भी एक निश्चित अंक है और जो रोमन डिजिट हैं उनमें भी निश्चित डिजिट हैं। तो आइए देखते हैं कि डिजिट कौन कौन से हैं और कौन सा डिजिट क्या प्रयोग करता है और क्या बता रहा है, किस अंक को दर्शाता है। तो रोमन डिजिट में जो हमारी ABCD होती है, अल्फ़ाबेट होते हैं, उनमें से जितने अक्षर होते हैं उन्हीं अक्षरों के माध्यम से अंक बताए जाते हैं। तो आइए, जैसे ये लिखा है, मैंने लिखा 1, और 1 को रोमन डिजिट जब लिखेंगे तो हम बनाएंगे I। तो भैया बहनों, I ये आपको 1 बता रहा है। V बना देंगे तो भैया बहनों 5 बन जाएगा। X, अगर हम X बना देंगे तो 10 बन जाएगा। L बनाएंगे तो 50, और यहीं C अगर हम बना देंगे तो 100, और यहीं पर हम D बना देंगे तो 500, और यहीं अगर हम M बनाएंगे
तो 1000। इतने ये जो ऊपर हमने कुछ रोमन डिजिट लिखे हैं, कुछ रोमन प्रतीक जिसको सिंबल बोलते हैं, ये जो सिंबल्स लिखे हैं इन्हीं सिंबलों से पूरे 100 तक रोमन गिनती लिखेंगे। देखिए भैया मैंने कैसे लिखते हैं अभी हम आपको विस्तार से बताएंगे, देखिएगा। इन्हीं के माध्यम से एक बात और बता दे रहे हैं कि कोई भी डिजिट, कोई भी रोमन सिंबल जो दिए जा रहे हैं इसको 3 बार से अधिक नहीं लिख सकते हैं। और 3 बार, जैसे मान लीजिए हमने 1 2 3 ये लिख दिया, अब इसको हम 4 बार नहीं लिख सकते हैं कोई भी इसमें से डिजिट। और कुछ तो भैया बहनों इसमें ऐसे डिजिट हैं जिनको तो दोहराना ही नहीं है। जैसे कौन कौन है देखिए, जैसे कि बी को कभी डबल बार नहीं लिखते हैं, एल इसको भी कभी डबल बार नहीं लिखते हैं। इसके बाद में हमारा आता है डी को कभी हम इन जहां पे मैंने टिक लगाया है इन अक्षरों को एक बार ही बनाएंगे, दोबारा नहीं बनाएंगे। क्यों? अगर हमने मान लीजिए वी बना दी और एक और भी बना दी तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। लेकिन ये रॉन्ग है, इसको हम नहीं लिख सकते हैं। इन अंकों को दोहराना नहीं है। बाकी जितने भी अंक आपके बने हुए हैं सभी को हम 3 बार लिख सकते हैं। ये जो हमने जितने भी अंकों पर टिक लगा दिया है इनको ओनली एक बार लिखना है, सिंगल। कहीं भी इनको ना दोबारा लिखना है और ना दाएं बाएं किसी तरफ नहीं लिखना है, सिर्फ इनका प्रयोग एक बार ही करेंगे। शेष जितने भी आपके सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं इनको हम अधिकतम 3 बार लिख सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या है भैया बहनों, इस पर ध्यान देंगे, वो हम आपको बताएंगे। जैसे कि मैं पहली लाइन लिख रहा हूं, ये आई बना दी है, इसका मतलब आपको बता दिया था हमने ऊपर 1, और इसको हम अगर 2 बार बनाएंगे तो भैया बहनों ये कितना हो गया, 2, और हम अब बनाएंगे 3 बार। हमने अभी आज से चर्चा की थी कि कोई भी जितने सिंबल्स हमने बताए हैं जिन पर टिक नहीं लगा है इनको हम 3 बार लिख सकते हैं। तो हमने कितनी बार लिख दिया, 3 बार। अब हमारा 4 लिखना है तो हम इसको 4 बार नहीं लिख सकते। इस तरीके से अगर 4 लिखेंगे तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है हमको, अब हमको 4 लिखना है तो क्या करना है, तो पहले तो हम 5 लिखेंगे। 5 लिख करके, अब यही समझने की बात है, ये कितना लिख दिया 5, और हमको लिखना कितना है 4। अब देखिए ये अगर इधर आई बनाएंगे तो जो अंक इधर बना हुआ है आपका उसमें से 1 कम करना है, 5 से 1 कम हो जाएगा तो 4 बचेगा। और यही अंक अगर हम यहाँ ना लिख करके यहाँ लिख देंगे तो ये अंक हो जाएगा 6, क्योंकि अंक तो हमारे पास इतने ही है, इन्हीं से हमको 100 तक गिनती लिखनी है, कोई दूसरा अंक प्रयोग नहीं करना है। तो हमको क्या करना है, 4 लिखना है, तो 4 को हमें आई यहाँ बनानी है। अभी हमारे पास 4 हो गया, 4 के बाद कितना आया 5, 5 के बाद में कितना आया 6, 6 के बाद कितना आया 7। अब देखिए 7 में 2 आई बन गई। अब वही ऊपर वाला अंक चलने लगा 8, 9। अब 9 में समस्या आ गई है, 9 कैसे लिखेंगे। 9 में क्या करना है, पहले हमको 10 लिखना है और 10 के बाद 1 कम कर देंगे। जो हमारे बाएं तरफ अंक लिखे जाते हैं वो घटाए जाते हैं, जो दाएं तरफ लिखे जाते हैं वो उसी में जोड़े जाते हैं। तो ये 9 हो गया और ये हो जाएगा हमारा 10। 10 संकेत कर रहा था यहाँ पर, 10 हो गया। अब आपको 11 लिखना है तो भैया बहनों जैसे हम आम गिनती लिखते थे ऐसे इसको लिखेंगे 11। तो पहले 10 लिख लो, 10 हो गया। 10 के बाद यही लाइन उतारना शुरू कर दो, 11, 12, 13 और 14, यही वाला अंक उतारना है। 15 यही लाइन लिखनी है हमको, 16 यही लाइन लिखनी है, 17, 18, 19 और 20। 20 में क्या करना है, 2x बनानी हमको। आपको देखा कितना सरल लगा। पहले लाइन में हमको थोड़ी दिक्कत हुई, दूसरी लाइन में क्या किया मैंने, जो नीचे अंक लिखा था उसको एक साइड लिख दिया और जो लाइन इधर लिखी थी उसके ठीक दाहिने तरफ हमने यही वाली लाइन इधर उतार दी।
और हमारी गिनती 20 तक कंप्लीट हो गई। अब हमको जब लिखनी है 21 से, तो जो इधर अंक हमारा आया है उसको यहाँ पहले नोट करो, ये डबल एक्स हो गया। अब डबल एक्स के बाद क्या करना है, इसी लाइन को हमें ध्यान रखना है। आप इसी लाइन को फिर उतारते जाइए, एक और ये एक्स 2 बार कर दिया, फिर इसके बाद ये 2 उतार दिया, 22 हो गया। इसके बाद में ये 2x फिर हुआ, 3 उतार दिया तो ये 23 हो गया हमारा। इसके बाद में फिर x उतारा। अब आप समझ गए होंगे लिखने का मतलब, आपको ये पूरी लाइन लिखनी है और यही पूरा उतारना है और अंत में समझना है जहाँ पे हमारी 30 संख्या जहाँ आएगी वहाँ समझिएगा 2x हर जगह 2x बना देंगे हम। अब हमको ये लाइन उतारनी, यहाँ तक हम कर चुके थे 5v बनाएंगे, फिर vi बनाएंगे, फिर v बनाएंगे, फिर b और i बनाएंगे और फिर एक i और x। अब यहाँ पे आ गया नंबर 30 का, तो 30 में क्या करना भैया बहनों, 2x तो थी, एक और बना दी। अब हम इससे अधिक बार नहीं लिख सकते, हमने बताया था कि हर अंक को हम 3 से अधिक बार नहीं लिखेंगे, 3 बार लिख सकते हैं, राइट। अब आइए इसको लिखते हैं, यही 30 की लाइन हम पहले शुरू करते, तो यहाँ आया हमारा 30। अब ये 30 ये वाला यहाँ उतार दिया, तो हमको यही पूरी लाइन लिखनी है। इसके बाद में जो ये लाइन थी हमारी यहाँ तक उतार देंगे तो हमारी गिनती हो जाएगी जाके 40 तक। लेकिन 40 में बड़ी समस्या आती है, 40 कैसे लिखेंगे वो भी हम बताएंगे। आइए 30 30 30 30 हर जगह हम 30 की संख्या लिखे दे रहे हैं। और इसके बाद में आपको क्या करना है, ये संख्या जो इधर दी गई पहली लाइन, यही आपको नोट करनी है। i, फिर ये 2i, फिर ये 3i और इसके बाद में ये 4 जो ऐसे बना i और v, फिर ये v बना है ओनली, फिर ये b और i, इसके बाद में v i, फिर b i और इसके बाद में i और x। अब आता है 40 में क्या करना है, हमने कहा था 3, अब 4 बार तो लिख नहीं सकते हैं इसको, तो क्या करना है, हमें आगे का अंक लेना। आगे कितना आएगा 50 कितना है l, तो हम पहले l लिखेंगे, तो ये 50 हो गया। और अगर हम अपने दाएं तरफ लिखेंगे तो इसी में जुड़ जाएगा और बाएं तरफ लिखेंगे तो घट जाएगा। लेकिन भैया बहनों ये अंक को तो लिखना ही नहीं है, हमें इन्हीं में से घटाना है जो अंकों पे हमने टिक नहीं लगाया। तो इसमें क्या करेंगे, हम x इधर लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 40, क्योंकि 50 में से 10 कम कर देंगे तो 40 बचेगा। अब नेक्स्ट लाइन जब हम प्रयोग करेंगे, तो आगे की जब लाइन हम प्रयोग करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा 40 जब यहाँ लिखेंगे हम, तो भैया बहनों 40 लिख लो, XL 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 40 और ये भी रहा 40 40 40। अब हमें क्या करना है, ये इधर वाली लाइन अब ये उतार दीजिए आप, I I I 5 और BI VII और यहाँ पे बनाना है हमको I और X। ये हो गया 49 और आपको 50 तो पता ही था कि ऊपर लिखा हुआ है, आप यहाँ 50 लिख दीजिए। भैया बहनों 50 के बाद जब आगे लिखेंगे तो अब हमारा यहाँ से L चलेगा और L के बाद में यही संख्या लिखते रहेंगे। आपकी इसी प्रकार से धीरे धीरे गिनती 100 तक कंप्लीट हो जाएगी। दैट्स ऑल। धन्यवाद।